दोस्तों, क्या आप जानते हैं उल्लू देवी लक्ष्मी का वाहन कैसे बना? आखिर क्यों माँ लक्ष्मी ने उल्लू को ही अपनी सवारी चुना? तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी कथा, जो कि बहुत ही रोचक है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। दोस्तों, पलक झपकाते ही यह काम हो जाता है, तो फिर देरी कैसी? तो चलिए बढ़ते हैं आगे। प्राणी जगत की संरचना करने के बाद एक दिन सभी देवी देवता धरती पर घूमने के लिए आए। जब पशु पक्षियों ने उन्हें पृथ्वी पर घूमते हुए देखा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा। वह सभी एकत्रित होकर के देवी देवताओं के पास गए और बोले, आपके द्वारा उत्पन्न होने पर हम बहुत धन्य हैं। हम आपको पृथ्वी पर जहाँ चाहेंगे वहाँ ले चलेंगे। कृपया आप हमें अपना वाहन बना लें। देवी देवताओं ने उनकी बात मानकर उन्हें अपने वाहन के रूप में चुनना आरंभ कर दिया। जब लक्ष्मी जी की बारी आई तब वह बड़ी सोच में पड़ गई कि किस पशु या पक्षी को अपना वाहन चुने। इस बीच पशु और पक्षियों में भी होड़ लग गई कि वह लक्ष्मी जी का वाहन बने। इस पर लक्ष्मी जी ने उन्हें चुप कराया और कहा कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन मैं पृथ्वी पर विचरण करने आती हूँ। उस दिन मैं आप में से किसी को भी एक अपना वाहन जरूर बनाऊंगी। कार्तिक अमावस्या के रोज सभी पशु पक्षी आंखें बिछाए लक्ष्मी जी की राह निकालने लगे। रात्रि के समय जैसे ही लक्ष्मी जी धरती पर पधारी, क्योंकि उस दिन अमावस की रात थी, अंधेरा बहुत था, इसलिए कोई भी पशु या पक्षी देख नहीं सका। उल्लू ने अंधेरे में अपनी तेज नजरों से उन्हें आते देख लिया और तीव्र गति से उनके पास पहुंच गया और उनसे प्रार्थना करने लगा कि आप मुझे अपना वाहन बना लें। लक्ष्मी जी ने चारों ओर देखा, उन्हें कोई भी पशु पक्षी वहां नजर नहीं आया, तो उन्होंने उल्लू को ही अपना वाहन स्वीकार कर लिया। तभी से लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू है, इसीलिए उन्हें उलूक वाहिनी भी कहा जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उल्लू सबसे बुद्धिमान निशाचर प्राणी होता है। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। माता लक्ष्मी की सवारी उल्लू को भारतीय संस्कृति में शुभता और धन संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। हालांकि अधिकतर लोग इससे डरते हैं। इस डर के कारण ही इसे अशुभ भी माना जाता है। अधिकतर यह माना जाता है कि यह तांत्रिक विद्या के लिए कार्य करता है। वहीं कुछ लोगों का यह भी मानना है कि अगर उल्लू सर के ऊपर उड़ रहा हो या आवाज देकर पीछा कर रहा हो तो यह यात्रा शुभ होती है। पूर्व दिशा में बैठे उल्लू की आवाज सुनने या दर्शन करने को आर्थिक लाभ का सूचक माना गया है। लक्ष्मी माँ का वाहन उल्लू पक्षी न होकर एक विशिष्ट क्षमता और विलक्षण दृष्टिकोण का प्रतीक है। उल्लू नकारात्मक परिस्थितियों में सकारात्मक सोच का द्योतक है। वह भीड़ से हटकर विचार करने की शक्ति की तरफ इशारा करता है, अर्थात वह तब देखने की क्षमता रखता है जब सामान्य जन को नजर नहीं आता। दोस्तों, पश्चिमी मान्यता के अनुसार किसी व्यक्ति को मूर्ख बनाना अर्थात उल्लू बनाना कहा जाता है। इसका यह मतलब कि मूर्ख व्यक्ति को उल्लू समझा जाता है, लेकिन यह धारणा गलत है। उल्लू सबसे बुद्धिमान निशाचर प्राणी होता है। उल्लू को भूत और भविष्य का ज्ञान पहले से ही हो जाता है। इसके अतिरिक्त उल्लू में 5 ऐसे प्रमुख गुण होते हैं जो यह अन्य किसी पक्षियों से इसको अलग बनाते हैं। पहला तो उल्लू की दृष्टि बहुत तेज होती है। दूसरा, इसकी नीरव उड़ान। तीसरा, इसका शीत ऋतु में भी उड़ने की क्षमता। चौथा, इसकी योग्यता है कि इसकी विशिष्ट श्रवण शक्ति। 5वीं योग्यता है अति धीमे उड़ने की योग्यता। हमारे ऋषि मुनियों ने चेतावनी दी है कि लक्ष्मी रूपी धन के असीमित मात्रा में पास आ जाने से मनुष्य की आंखें होते हुए भी वह उल्लू की तरह अंधा हो जाता है। इसी का संकेत देने के लिए लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू बताया गया है। इसके पीछे यह वैज्ञानिक तर्क भी है। अब तो आप जान ही गए होंगे दोस्तों कि जिस प्रकार विष्णु जी का वाहन गरुड़ जी हैं और शिव जी के वाहन नंदी हैं और माता का वाहन शेर की सवारी है, उसी प्रकार हमारी लक्ष्मी माँ ने अपना वाहन उल्लू चुना। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का आर्टिकल कैसा लगा? इसको शेयर और लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट भी करें। धर्म और त्योहारों और देवी देवताओं से जुड़े हुए ऐसे ही आर्टिकल को और पढ़ने और उनके विषय में जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे आर्टिकल से, स्टाइल विद अलका से। तो मिलते हैं अब अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम दोस्तों।